उनको भी मैंने मोटिवेट किया और आज वो अपनी लाइफ में सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। जी विजया जी, मतलब आपने कहा कि जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने कहा कि मैं इन कार्यों को और भी ऊपर के लेवल पर ले जाना चाहती हूँ, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और नशा मुक्ति और बहुत सारे कार्य हैं जिनमें आप अपना समय देते हैं। अब एक कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो फैमिली, हमारा परिवार एक मुख्य घटक होता है, बेसिक यूनिट होती है। तो अभी आपके फिलहाल आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? और हमने ये भी सुना है आपकी छोटी सी पोती, वो आपकी दिनचर्या को फॉलो करके पशु पक्षियों को दाना खिलाना, भोजन देना। तो आप सासू माँ हैं, दादी माँ हैं, माँ हैं, तो इन सब कार्यों की जो रोल है आप किस प्रकार निभाती हैं? बस ईश्वर की कृपा है, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक का नॉन स्टॉप काम करती हूँ, मुझे फिर टिकने भी नहीं मिलता और कर रही हूँ मैं। और मेरे घर परिवार में 2 बहू है, 2 बेटे हैं और 2 पोतियाँ हैं मेरे और मैं, ऐसे 7 लोगों का परिवार है। और बहुएँ भी बहुत साथ देती है, जैसे कोई भी हमारे आ जाए, जिनको आप आम भाषा में भी पैरी वगैरह कहते हैं, जरूरतमंद, तो उनको बड़े प्यार से खाना परोसती, उनकी प्लेट उठाकर रखती है। कभी उन्होंने आनाकानी नहीं किया, चाहे वो कोई भी समय हो। मेरे बेटे भी सोशल वर्क करते दोनों। मैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़ी हूँ पिछले कई सालों से, जहाँ मैं अपाहिज बच्चों के ऑपरेशन करवाती हूँ। मुझे पुरस्कार भी मिलने वाला था अनुपम खेर के हाथों, पर मेरे बेटे को पसंद नहीं, इसमें ले लिया 2023 में। जी, मतलब कर्म करते चलो, फल की परवाह मत करो, ये बात है। तो आपका बहुत प्यारा परिवार है जो कि आपको समाज कार्य में मदद करता है। मतलब जो विरासत चली आ रही है तो वो आगे भी बढ़ती जा रही है, आपकी जो समाज कार्य की विरासत है, बहुत अच्छी बात है। और अब मैं अपनी प्रिय सखी विजया से ये पूछूंगी कि विजया जी, अगर आप इन क्षेत्रों में नहीं होती, क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, नेचुरोपैथी, एस्ट्रोलॉजी और ये सारे क्षेत्र, अगर आप इनमें नहीं होती तो विजया जी क्या होती? विजया जी बैंक की बहुत बड़ी CEO होती, बड़े पोस्ट पर होती, क्योंकि मुझे बैंक पे नौकरी लगी थी। तो मेरा 2.5 साल का बेटा था तो मैंने ज्वाइन किया। और आज मैं ये सबको बताती हूँ कि पिताजी ने कहा कि पैसे बहुत होंगे उस समय, एक जगह रहो और बढ़िया साथ में मिलकर खाओ पियो। तो मैंने उनकी बात माना और आज जो विजय आपके सामने है, कई सारे गुणों से लबालब है ना। शायद मैं एक ही बैंक पे नौकरी कर रही होती, थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर रही होती, पर आज जो विजया है इसने अपने परिवार को संस्कारों से, लोगों को भी संस्कारित किया। कई जगह मुझे अवार्ड मिले इसके लिए। और मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है, सभी एक आदर्श परिवार के रूप में एग्जाम्पल देता है कि परिवार, मेरे आसपास के भी लोग की परिवार हो तो विजय जैसा। अच्छा लगता है ये सब सुनकर। और ये कुछ एक दिन में नहीं हुआ सब, इसकी नींव रखी गई कर सकते हैं। बिल्कुल, बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष बहुत लंबा समय लगता है। और कितना अच्छा लगा, आपने कितने गर्व से ये बात कही कि मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है। तो जो उसके पीछे के जो बीज हैं और अंकुरित होकर बहुत बड़े पेड़ पौधे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो विजय जी, अब एक, जो कि आप मेरी सखी हो, अतिथि हो, अब हम लोग एक गेम खेलते हैं, रैपिड फायर राउंड एक गेम खेलते हैं। तो विजय जी, आप मुझे बताइए आपकी पसंदीदा फिल्म, मूवी, और उसका अगर और पसंदीदा गीत भी आप मुझे सुनाएंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी पसंदीदा वो फिल्म या मूवी और गीत? मेरी पसंदीदा फिल्म विवाह है, राजश्री प्रोडक्शन की, जिसमें बताया गया है कि प्रेम क्या होता है। उसमें हीरोइन जेल भी जाती है तो भी उसके साथ विवाह करता है हॉस्पिटल में। और हर हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरह का प्रेम होना चाहिए, आत्मा का प्रेम। बहुत से बढ़कर सबसे पहले आत्मा जुड़ना चाहिए,
तभी मंजूर थे। जी उस फिल्म ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया जी और वो मेरी आदर्श फिल्म रही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आखिरी बार वो फिल्म देखी थी। गीत, पसंदीदा गीत। हाँ, मेरे बेटे ने कहा मम्मी, मैं टंकी साफ कर रही थी शाम को, कि कहा कि मम्मी मैं देख कर आया हूँ, मैं दाल चावल बना के रखूँगा, आप पापा के साथ जाएंगे देख कर आएंगे। गीत भी सुना दीजिए। गीत उसका नहीं, कोई दूसरा कोई भी आपका पसंदीदा। इतनी हंसी इतनी खुशी जिंदगी की यही है कहानी, तो पल का जीवन ये हंसते हुए कट जाए दिन। ला 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 ला। जी बहुत खूब। ये गाना मैं अपनी दोनों पोतरी को सुनाती हूँ जी और ये कहीं कोई फिल्म का नहीं है, बस मैं यही लाइन बना। सच में हमें हमारे आजू बाजू का वातावरण, फिल्में, गीत सभी प्रभावित करते हैं। अब रैपिड फायर में हम जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट पसंदीदा किताब जो आपने पढ़ी हो। लग रहा है आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे आप बहुत अच्छी बहुत है। जी सबसे पहले महात्मा गांधी से, विवेकानंद के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी। जी उसके बाद मेरे गुरु जी अवधेशानंद जी, जिनसे मैंने दीक्षा लिया, और अभी जैसे हाल ही में टैगोर के जीवन से भी मैं काफ़ी प्रभावित रही हूँ। डॉक्टर डी नॉर्वेस रिचर्ड प्रोस्टेट कैंसर पर इन्होंने रिसर्च किया है, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और एक है डॉक्टर मोहित गुप्ता, दिल्ली के, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंस को मिक्स करके इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, जिनको मैं आजकल पढ़ रही हूँ। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि वो भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं बचपन से, और कल ही मैंने उन्हें एक मैसेज भी किया, तो उन्होंने फिर मुझे भी मैसेज सेंड किया। तो ये सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं आपकी फेवरेट। वैसे तो कई सारी लिस्ट लंबी है क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत डीप रीडर हैं और आप सेल्फ मेड भी हैं और स्पिरिचुअलिटी पर आप पढ़ रही हैं, साइंस पढ़ रही हैं, और ऐसे बोलते हैं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड। तो अब रैपिड फायर में हम अगला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की फिलॉसफी, जीवन के सिद्धांत या जीवन का दर्शन क्या है, किस चीज़ में आपका विश्वास है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ।